सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961, अनामिका प्राचीन 1923, परिमल 1929, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, अनामिका नवीन 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली मरणोपरांत प्रकाशन 1969, उपन्यास अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरूपमा 1937, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950। कहानी इनकी क्या क्या है? लीली 1930, सकुल की बीवी 1941, संस्मरण जीवनी, कुल्ली भाट 1939, बिल्लेसुर बकरिया 1942, समीक्षा, रविंद्र कविता कानन पंत और पल्लव 1928। अब पंत जी पे आ जाते हैं। ये मैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक से पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि प्रकाशन वर्ष एकदम सही से दिया हुआ और एनटीए भी इसी को प्रमाणिक मानता है। मतलब जो भी रचनाएं में हम लोग कहते हैं ना कि इसका प्रकाशन वर्ष गलत दिया है, इसका प्रकाशन वर्ष दिया है, तो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक से ही प्रकाशन वर्ष को सही मानता है। इसीलिए मैं ये प्रकाशन वर्ष आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। एक बार आप लोग अपने पेपर में इसको देख करके जरूर जाएं। काव्य पल्लव 1926, वीणा 1927, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, अतिमा 1955, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975, नाटक तथा काव्य नाटक ज्योत्सना 1934, रजत शिखर 1952, शिल्पी 1952, उपन्यास हार है इनका, रचना काल है 1916 से 17, प्रकाशन कब हुआ था 1960, कहानियाँ में 5 कहानियाँ 1936 में, आलोचना गद्यपद 1953, शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965, आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन 1960। महादेवी वर्मा ये भी छायावाद की हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 से 1987 में इनकी मृत्यु है। कविता निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1936, दीप शिखा 1942, प्रथम आयाम ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में आरंभिक काव्य 1984, रेखाचित संस्मरण अतीत के चलचित्र 1941 है, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956। अब निबंध इनका देख लेते हैं। निबंध में श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, छड़दा 1956, आलोचना, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध गंगा प्रसाद पांडे द्वारा संपादित है 1962। देखिए ये भी पूछ सकता है कि महादेव वर्मा की जो आलोचना है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध उसे किसने संपादित किया था? तो गंगा प्रसाद पांडे ने 1962 में। प्रेमचंद तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो देख लेते हैं इनको। प्रेमचंद का जन्म हुआ 1880 में और 1936 में इनकी मृत्यु। उपन्यास सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1924, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र अपूर्ण मरणोपरांत प्रकाशन 1948, कहानी सप्तसरोज 1917,
मानसरोवर के 8 भाग में प्रायः 300 कहानियां संकलित हैं। मानसरोवर के कितने भाग हैं प्रेमचंद जी के? 8। और सब में मिला के कितनी कहानियां संकलित हैं? 300। नाटक संग्राम 1923, करबला 1924, पत्रकारिता माधुरी 1928 से 1931, हंस 1930, जागरण 1932, आलोचना साहित्य का उद्देश्य 1954, आलोचना साहित्य का उद्देश्य 1954। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को देख लेते हैं। कहानी इनकी सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा उसने कहा था 1915, निबंध इनका है विक्रमोर्वशी की मूल कथा 1905, अमंगल के स्थान में मंगल शब्द 1915, पत्रकारिता समालोचक 1902, जयपुर से हैं। रामचंद्र शुक्ल जी को देख लेते हैं जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो इनका जन्म है 1884 से 1941 में इनकी मृत्यु है। निबंध चिंतामणि भाग 1 1939, भाग 2 1945। कहानी 11 वर्ष का समय सरस्वती 1903। 11 वर्ष का समय को कुछ लोग पहली कहानी भी मानते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने खुद अपनी कहानी को पहली कहानी नहीं माना है। इंदुमती को उन्होंने पहली कहानी माना है। कविता मधुर स्रोत कविताओं का संकलन 1971 में प्रकाशित। आलोचना गोस्वामी तुलसीदास 1923, जैसी ग्रंथावली की भूमिका 1924, भ्रमर गीत सार 1925, रस मीमांसा 1949। इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना के रूप में 1929, संशोधित संवर्धित रूप 1940, अनुवाद अंग्रेजी तथा बांग्ला से काव्य, उपन्यास, आलोचना और विविध ज्ञान विषय ग्रंथों का अनुवाद जिसमें प्रमुख है विश्व प्रपंच, रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद 1920, शशांक राखालदास बंदोपाध्याय कृत उपन्यास का अनुवाद 1922, बुद्ध चरित लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य का अनुवाद, काव्य भाषा शीर्षक मौलिक भूमिका सहित 1922, संपादन हिंदी शब्द सागर 1929। ये रामचंद्र शुक्ल जी का था जो हिंदी साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नंदुलारे वाजपेयी जी को देख लेते हैं। नंदुलारे वाजपेयी 1906 से 1967। ये कौन है? ये सौष्ठववादी आलोचना लिखते हैं। आलोचना इनकी क्या है? हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1945, आधुनिक साहित्य 1950। देखिए ये 1942 जो मैं ऊपर लिखी हूँ तो कुछ लोग इसको 1942 भी मानते हैं, कुछ लोग 1945 भी मानते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न 1955, आधुनिक काव्य रचना और विचार 1962। भगवती चरण वर्मा जी 1903 से 1981। उपन्यास इनका चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, रेखा 1964, सबही नचावत राम गोसाई 1970, कहानी इंस्टॉलमेंट है इनकी 1936, जो प्रगतिशील लेखक संघ 1936 खंड काव्य प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में इंस्टॉलमेंट का हुआ था। इंस्टॉलमेंट में 1936 की है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कौन था इसका मुख्य रूप से इसका कौन था? प्रेमचंद्र इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं प्रगतिशील लेखक संघ में। दो बांके 1938, कविता प्रेम संगीत 1937, मानव 1940। तो अब राम कुमार वर्मा जी को देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा 1905 से 1990। कविता इनकी क्या है? अंजलि 1930। अंजलि इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। चित्ररेखा 1935, एकलव्य ये खंड काव्य है 1958। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें 1936, ये पूछा गया प्रश्न है। रेशमी टाई 1941, चारुमित्रा 1942। इतिहास
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगर आप लोग ये पूरी रामस्वरूप चतुर्वेदी के जितने भी आप पार्ट में करा रहे हो, अगर आप ये पूरा देखेंगे तो 10 से 12 प्रश्न तो इसी में से आपके आएंगे, यानी 20 से 30 नंबर तक आपको इतने से में ही मिल जाएंगे। एक हरिवंश राय बच्चन जी को देख लेते हैं। 1907 इनका जन्म है। कविता खयाम की मधुशाला अनुदित रचना है 1935 की। मधुशाला इनकी मौलिक है 1935 की। प्रथम वंचन मधुशाला का कहाँ पे किया गया था? BHU में किया गया था। मधुशाला का प्रथम वंचन कहाँ किया गया था? BHU में। मधुकलश 1937। निशा निमंत्रण 1938। एकांत संगीत 1939। सतरंगिनी 1945। मिलन यामिनी 1950। आरती और अंगारे 1958। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जो नए नए तैयारी करना शुरू किए हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाए। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। नीर का निर्माण फिर 1970। प्रवास की डायरी 1971। बसेरे से दूर 1977। 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।